सदर भी रहे। लेकिन दूसरा सवाल जो है कि कौन सा जो है कम अरसे के लिए वजीर आजम रहा है, वो अभी नहीं आप बता सके। आपने तो गूगल जी देखना 24 अक्टूबर से 1958 को 28 अक्टूबर तक क्या, और ये सबसे लास्ट जो टर्म है अयूब खान ऊपर लिखा हुआ था। अयूब खान ने कितने दिन वजारत अज़मा की थी? सर 4 दिन 4 डेज था। क्या कहा है आपने? 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक था उन्होंने की थी, मतलब नहीं नहीं नहीं। पीछे मंथ्स भी तो देखने थे। 90 यार अक्टूबर और 1958 में। हाँ, ये आपने फोर का करीब करीब लफ्ज ठीक बोल रहे हैं, लेकिन 4 दिन नहीं थे, 14 डेट थे, 14 डे थे। ठीक है, तो 4 दिन नहीं 14 दिन थे। और उससे भी कम एक रहे थे, उससे भी कम एक वजीर आजम रहे हैं पाकिस्तान के। और वो कौन से हैं? वो है, मैं आपको वो ये भी सस्पेंस आपका खत्म कर दूं, वो है नूरुल अमीन। मुत्तहिदा पाकिस्तान के वो 9 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक, ठीक है, 7 दिन के लिए वो वजीर आजम रहे थे। उसके बाद अयूब खान का नंबर है, जिन्होंने गालिबन 14 दिन वजारत उज़्मा की थी। और जब सारे उहदे पहले उनके पास वजीर दफा भी था, कमांडर इन चीफ भी थे, वजीर आजम भी मुकर्रर कर दिया, तो फिर उन्होंने कहा जी ये सारे उहदे तो मेरे पास हैं, तो सदर को भी फारग कर दे। तो उन्होंने सिकंदर मिर्जा को फारग कर दिया और खुद ही सदर बन गया। ठीक हो गया। तो नूरुल ये अमान था में जी। नूरुल अमीन में कहा था। नूरुल अमीन सबसे कम अरसे के लिए वजीर आजम पाकिस्तान रहे। नूरुल अमीन का तल्लक मशरकी पाकिस्तान से था, उन्हें मुत्तहिदा पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया गया और सिर्फ चंद दिन वो वजीर आजम रहे। सर कितने दिन रहे थे? 7 डेज। 9 से लेकर 16 तक गिन रहे। 16 को ज़ार फाल ऑफ डाका हो गया, तो 7 दिन रहे वो। ठीक हो गया जी, 2 सवालों का जवाब हो गया। एक और सवाल मैंने आपसे किया हुआ था, ढूंढा आपने, वो भी गूगल से। क्या था? कायदे आजम के पास कौन से 2 ओहदे थे, हुकूमती ओहदे? लीडर तो वो थे, मुस्लिम लीग के लीडर थे, ये इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सवाल नहीं है ना, सवाल मैं कह रहा हूँ हुकूमती ओहदे पाकिस्तान बनने के बाद। चलो ये भी देख लें। और एक तो गवर्नर जनरल थे ना। हाँ, ये ठीक है, ये आधा सच है आपका। सर वो सदर भी रहे हैं। किस चीज के? सर सदर एम ये नहीं अभी कंफर्म किस चीज के। किस चीज के? चलो ये मैं आपको छोड़ता हूँ, और ढूंढे और दिमाग लड़ाए और जेन लड़ा कर आपने मुझे बताना है कि वो किस चीज का दूसरा होता, कौन सा था उनके पास। ठीक है, तो 2 के जो जो सवाल थे किताब के अलावा, वो आपके किए। आज हमने क्या करना है, किताब से आपको क्या दिया हुआ था मैंने? जी, खिलाफत मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट्स एंड कायदे 14 पॉइंट्स और 1937 के इलेक्शन। इलेक्शन आज हम पहले करेंगे नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट इसलिए कि उसमें 1.7 ही अटैच है और इस किताब में शामिल है। वो 14 पॉइंट ऑफ कायदे आजम जो थे, 14 निकात। 14 निकात तो आप 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे होंगे, कि वो भी इसमें शामिल है। आज हम वो शुरू करेंगे, अगर वो ख़त्म हो गया मुनासिब टाइम पर तो दूसरी कोई चीज़ जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, दूसरी होगी फिर 1937 का इलेक्शन। ठीक है, अगर वो भी हो गया तो फिर हम चलेंगे खिलाफत मूवमेंट, वरना खिलाफत मूवमेंट अगले दिन पर चले जाएगा। ठीक है जी, तो आज हम अभी शुरू कर रहे हैं कौन सा पॉइंट? नेहरू रिपोर्ट्स एंड कायदे 14 पॉइंट्स। 14 पॉइंट्स, बिल्कुल ठीक है। तो समझ आ रही है ना वैसे आपको? आप एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर? यस सर। यस जो सर।
हमारे सगीर साहब हैं, वो इंग्लिश के अलावा आपको मैथ करवाएंगे। उन्होंने आपको आज गाइड कर दिया, कल से मैथ का पीरियड भी हुआ करेगा। ठीक है, इसी तरह 2-3 दिन के बाद जनरल नॉलेज का भी मैं शुरू करवा दूंगा। अभी इसी में आप रवा हो लें, थोड़ा सा आप दिमाग लड़ाएं, आपको समझ आनी शुरू हो जाए, कोई रिस्पांस अच्छा मिलना शुरू हो जाए तो मैं फिर अगला भी शुरू कर लेंगे। कुछ और लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें भी चूंकि साथ साथ लेकर चलना है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ये आखिरी 10-12 दिन जो होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल मिल रहा होगा। और जो पिछली क्लास थी वो तो बेचारे 7-8 दिन में करके सारे पास हो गए, एक आध ही रह गया। लेकिन आप उस पर ये ना कहें कि आखिरी दिनों में मेहनत करनी है, आप अभी से कोशिश शुरू कर दें। सर कॉलेज कब ओपन होंगे? जी, कॉलेज कब आएंगे? कॉलेज कब ओपन होंगे? कॉलेज तो ये क्लासों के बारे में अभी शेड्यूल का इंतज़ार कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का। ठीक है जी, जिस दिन यूनिवर्सिटी कहेगी उस दिन आपको बुला लेंगे। अभी आप ये करें, उसके साथ साथ ऑनलाइन जितनी तैयारी हो सकती है वो तो करें ना। तो ये आपके सामने आ गया जी, नेहरू रिपोर्ट एंड कायदे आज़म 14 पॉइंट्स MCQs आपके सामने आ गए हैं। रीडिंग करनी है आपने, अभी ये आ गया आपके सामने। हाँ जी, कौन रीडिंग करेगा? सनिया जी करें। The Nehru report was an answer to the challenge thrown to Indians by Lord Cripps, Lord Curzon, Lord Birkenhead, and Lord Minto. Lord Minto. हाँ जी, तो जवाब क्या आपने पढ़ याद किया भाई? स्लाइड शो नहीं हो रही। हाँ भाई, बस स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, वैसे उसका सर आंसर स्क्रीन सर की स्क्रीन के ऊपर पिन बनी होगी, और पिन ड्रॉप किसे कहते हैं? भाई इन्हें गाइड करें, भाई ईमान इन्हें गाइड करें, क्यों नहीं शो हो रही वो पिन हो बनी गई। होती। हाँ सर जी, के उस ऊपर ब्लू पर कलर का एक मार्क आ रहा है ना? यस। हाँ जी, ये देखे ना, आपको गाइड कर रही है ईमान। बाकी भी इसी तरह करें तो शो हो जाएगी स्क्रीन। तो स्क्रीन पर आपके आ गया पहला हमारा MCQ, और उसमें इन्होंने पढ़ भी दिया है। तो उसमें जवाब जो जिन्होंने याद किया हुआ है वो बता दें। सर ऑप्शन लॉर्ड सी। सी वाला बिडकन हेड, लॉर्ड बिडकन हेड। हाँ भाई, ये दुरुस्त कह रही है ईमान, यस। ऐसे ही ना कह दे यार, अपना भी कोई मान बनाओ ना कि ये है। डाउटफुल अंदाज में तो नहीं ना कह देना। लॉर्ड विल्सन हेड, ठीक है, जवाब ये है आपका। अगर किताब पढ़ी है तो यही जवाब है। ठीक है, तो ये क्या यस सर। सवाल है? क्या सवाल समझ क्या करना है ना, क्या सवाल है? ये तो बताए ना, किताब में तो है, अब मेरी जरूरत कहाँ है? समझाने में। हाँ जी, ये तो समझाने वाली बात है ना, तो इसलिए मेरी ज़रूरत तो यहाँ है आपको। लेकिन जिन्हें पहले थोड़ा सा पढ़ा हुआ है वो बताएं कि इन्होंने क्या इससे समझा है। पहली तो बात ये है कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में ये सवाल है कि नेहरू रिपोर्ट वाज एन आंसर टू द चैलेंज थ्रोन टू इंडियंस, कि ये एक बिरकन हेड जो हैं, ये उस वक्त जो थे इस इंडिया में थे, तो ये एक वफद आ रहा था जिन्होंने आईनी जो मामलात है उस पर बात करनी। तो यहाँ एहतजाज शुरू हो गया कि इसमें तो एक भी इंडियन नहीं है। इंडियन से मुराद है हिंदू और मुस्लिम दोनों। तो उन्होंने कहा जी, इस लॉर्ड ब्रिकन हेड ने कहा जी कि आप लोगों के तो पास अहलियत ही नहीं है, आप लोग कैसे बनाएंगे? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पर करना है, तो आप में कौन है जो इसमें करेगा? तो ये चैलेंज जो दिया था वो दिया था लॉर्ड ब्रिंकन हेड ने। तो फिर उसके बाद ये एक बना, तो इसमें फिर बना और उसमें रिपोर्ट तैयार हुई और नेहरू रिपोर्ट वो कहलाई। तो पहले तो इसका कर लें कि इस सवाल को MCQ में कौन सा है, फिर एक नया आपको MCQ बनाकर पूछता हूँ। लॉर्ड ब्रिंकन हेड, ठीक है जी, ये जवाब दिया अभी आपने, चूंकि किताब में इसी तरह है। लेकिन अभी मैंने एक और सवाल इसमें से निकाल कर आपको देना है। अगला MCQ पढ़ लें फिर बताता हूँ। हु वाज द हेड ऑफ नेहरू कमेटी? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ममता गांधी या नन ऑफ दीज?
सर बी महात्मा गांधी, नेहरू नन ऑफ दिस। तो ये थे, एक तो फर्क ये आपने करना है कि जवाहरलाल नेहरू कोई और है और मोतीलाल नेहरू कोई और है, ये आपने ज़हन में रखना है। जवाहरलाल नेहरू का जिक्र ज्यादातर जो जानते हैं वो कहते हैं जी ये वो इंदिरा गांधी का वालिद साहब है, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको दो नेहरू मिलेंगे, एक जवाहरलाल नेहरू, एक मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है ये किसकी है? सर मोतीलाल नेहरू की। सर मोतीलाल नेहरू की। ठीक है भाई। जवाहरलाल नेहरू की। हाँ जी, आपने किताब पढ़ ली है सर वो भाई बेटा? जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू जो है ना वो अलग करेक्टर है, मोतीलाल नेहरू अलग है। जी सर। तो ये जो रिपोर्ट है ये किसकी है भाई? दो का इत्तेफाक हो गया कि वो कहते हैं मोतीलाल नेहरू। बी मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये चूंकि आपने किताब पढ़ी है इसका जवाब तो आपको ही देना चाहिए ना। मैं तो इसी में से निकाल कर यही पूछने लगा था आपको कि कौन सा है नेहरू। तो ये आप ज़हन में रखें कि ये भी सवाल बनता है क्योंकि मोतीलाल नेहरू जो है वो कौन था और जवाहरलाल नेहरू कौन था। तो रिपोर्ट ये नेहरू रिपोर्ट जो है ये कहलाती है मोतीलाल नेहरू ने ये सरबराही में ये बनी थी। और ये किसका जवाब था? ये उसने जो चैलेंज दिया था कि इंडियन जो है ना ये नहीं बना सकते कोई आईनी रिपोर्ट, तो उन्होंने फिर खुद तौर पर ये सारे लोगों ने मिलकर बनाई थी मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट, इसको कहलाते हैं नेहरू कमेटी। नेक्स्ट पर चलते हैं। मोतीलाल नेहरू उसका जवाब आपने समझ लिया। और तीसरा पर कब ये पब्लिश हुई? ये पढ़े भाई, रीडिंग कौन करेगा? जल्दी जल्दी, जिसको रीडिंग के लिए टाइम वेस्ट ना करे, जल्दी से शुरू हो जाए। When report of Nehru Committee was published, August 14, 1928, August 15, 1928, August 16, 1928, या 17, 1928. हाँ जी, आपके अलावा कोई और जवाब देगा भाई? आपके अलावा बी 15 अगस्त। 15 अगस्त। कौन लोग इत्तेफाक करते हैं इससे? सर अगस्त 1928 बी वाला आंसर। बी वाला आंसर दुरुस्त है, ठीक है, जिसका मतलब सबने किताब से देख लिया। ठीक हो गया जी, जवाब दुरुस्त है। 15 अगस्त 1928 हमारा नेहरू रिपोर्ट के पब्लिश होने का दिन है जी। नेक्स्ट। Which report provided that there should be no separate electorates? Gandhi's report, Qaid's report, Nehru reports या annual report? सर नेहरू की रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट। हाँ जी, ठीक है भाई जी। सर। ये इसी पे बारे में ज्यादातर सवाल, इसलिए ये सी जवाब दुरुस्त है आपका, ऑप्शन ये ठीक है जी। Which report provided that Hindi would be the official language of India? Hindus report, Muslim report, leader of Congress report या Nehru report? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है भाई, यस सर। ज्यादातर का इस पर इत्तेफाक है। चलो भाई मान लेते हैं, किताब में आपने देख लिया है गाल में, तो ठीक है। 6। Which report reflected Hindus' prejudicial approach and was spared? प्रिजुडाइस होता है ये लफ्ज, यहाँ भी थोड़ा मिसप्रिंट है। प्रिजुडाइस अप्रोच एंड वाज बार्ड ऑन, हाँ जी, bad on anti-Muslim sentiments. Azadi reports, Congress report, Nehru report या बनर्जी रिपोर्ट? हाँ जी, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इत्तेफाक है, आपने देख लिया है सी। यस सर। कौन सा सवाल 6? ठीक है, ठीक है आपका। तो ये बाकी जो रिपोर्ट है इनका भी ज़हन में रखना है। कोई सवाल इसके बारे में आ सकता है कि इसमें जो उनका मुतस्सबाना रवैया था हिंदू का वो शो हो गया था उसमें हिंदू नेहरू रिपोर्ट में। तो थोड़ी बातें उन्होंने इस तरह की थी जिसमें मुस्लिम की फेवर नहीं हो रही थी, एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट उनके नजर आ रहे थे। नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट भाई 7। Who helped
कायदे आजम इन द प्रिपरेशन ऑफ 14 पॉइंट्स? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हकीम अजमल खान, मौलाना जफर अली खान या सर आगा खान? तो सर ए वाला है, मोहम्मद अली जौहर ने 14। सर मोहम्मद अली जौहर। हाँ जी, और भाई बाकी का भी इत्तेफाक है? यस जी ठीक है, ये बिल्कुल बात। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये इन्होंने हेल्प की थी 14 नकात की तैयारी में। 14 नकात में ज़्यादातर मुसलमानों के मुतालबात थे वो शामिल किए गए थे, इसलिए ये कायदे आज़म के 14 नकात के नाम से आप जानते हैं मशहूर हुए। और आप 7वीं 8वीं से पढ़ रहे होंगे और आज पता चल जाएगा कि आप में से कितनों ने 8वीं पास की है। अगर जी सब ने की है। यस अब किताब से पढ़ लिया आपने तो इसलिए आपको याद हो गया, तो वरना ये सवाल ज़रा लेट करते और बिल्कुल किताब में से ना देते तो फिर आप मुश्किल हो जानी थी। ठीक है, 8वीं नंबर पर आ जाए, 8वें पॉइंट पर जी। Which political party issued a threat to the government to launch a non-cooperation movement against government if report was not implemented by December 1929? Options है मुस्लिम लीग, अवामी लीग, लेबर पार्टी या कांग्रेस? कांग्रेस आंसर है। कांग्रेस। चलो ठीक है भाई, ये भी जवाब दुरुस्त हुआ आपका। ये चूंकि किताब आपके पास अवेलेबल है इसलिए ये आप इतने जवाब दे रहे हैं, और ये अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं समझ रहा। मैं समझ को आप तैयारी कर ले, मकसद है आपकी तैयारी करवाना और आपसे पूछना, तो जिससे अब मैं पूछूंगा वो वही जवाब दे। ठीक है जी, इस तरह जरा थोड़ा सा चॉइस मिल जाएगी आपको कि कोई गलती किसी की होगी तो दूसरा बता देगा, तो ये जिसने तैयारी नहीं की होगी उसका भी पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन नंबर 9। In 1928, all parties national conference was held to consider Simon Commission reports, Nehru report, Qaid-e-Azam's report या आगा खान रिपोर्ट? हम भाई ये सना मौजूद है? सर इसका बी वाला जो आंसर नेहरू। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है भैया आपने कर दिया ये। बाकी भी इत्तेफाक करते हैं भाई इससे? जी सर। यस सर। चलो ठीक है, ये 9 नंबर हमारा हो गया जी। जी 10। Qaid-e-Azam proposed how many amendments in the Nehru report? 1, 2, 3, 4. अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट होता है तरमीम। पहले जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, कायदे आज़म ने 14 नकात से पहले उनमें कुछ तरमीम तजवीज़ की थी। तरमीम से मुराद है कि उन्होंने कुछ बेहतरी के लिए कि ये रिपोर्ट में मुसलमानों के जो मामलात हैं सही तरह पेश नहीं हुए, तो ये तरमीम लाए। तो वो 2, 3, 4 ये ऑप्शन है हमारे पास, तो 3 में तरमीम उन्होंने पास की थी। सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं, फिर उनके बाद 14 नकात ही आगे थे। On which ground the Nehru Committee rejected the Muslims' demand of 1/3 representation in the central लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसको आपने कहना है कि 1/3 से मुराद है तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन का। ये मुसलमानों की डिमांड थी, तो नेहरू कमेटी ने ये रिजेक्ट कर दिया था। किस ग्राउंड पर? सवाल हमारा यहाँ ये है कि ग्राउंड किस पर रिजेक्ट किया था, उन्होंने क्या कहा था? सर पहले वाला वजह बताए ना, पढ़ के सुनाए। Muslims formed less than 1/4 क्या सर बोलना है of total population? 1/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल आबादी के 25% से कम है मुस्लिम, इसलिए 1/3 का फार्मूला ये काबिल कबूल नहीं है। 1/4 तो 1/6 वाला भी नहीं, 1/7 वाला भी नहीं, 1/5 वाला भी नहीं। तो जो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कबूल किया था कि 1/4 वाला ठीक हो सकता है आपका, लेकिन मुसलमानों को ये कबूल नहीं था। वो कह रहे थे 1/3 होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल जो लीडर सारे मुस्लिम जो थे उनका यही डिमांड थी।
मुस्लिम फॉर्म लेस देन 1/4 का टोटल पॉपुलेशन। जी ठीक है। 12 Jinnah 14 points are a logical offshoot of the failure of which report? Qaid-e-Azam's report, Nehru report, Gandhi report या all political parties report? ये जवाब बताएगा कि किसने तैयारी सही की है, कौन जो है सही तरह समझ रहा है मामले को। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सर कायदा रिपोर्ट। आप सब जवाब गलत है, आपने सब ने बहुत खूबी से जवाब गलत दिया। क्यों? ये किताब में भी गलत लिखा है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है ना, मैंने कहा है ना बास का मिस प्रिंटिंग हो जाती है, इसमें मिस प्रिंटिंग हुई है और ये आपने वही याद किया है, इसलिए जवाब गलत है आपका। कायदे-ए-आज़म रिपोर्ट। अब सवाल तो समझे, सवाल तो सुने। जनाब 14 पॉइंट आर ए लॉजिकल ऑफशूट ऑफ द फेलियर ऑफ द विच रिपोर्ट। कायदे-ए-आज़म के पॉइंट है। जना रिपोर्ट किसने बनाई थी? कायदे-ए-आज़म ने। कायदे-ए-आज़म का नाम बाद में पड़ा था ना, जना पहले कहते थे ना सारे कांग्रेस वालों ने। तो जना 14 पॉइंट आर ए लॉजिकल ऑफशूट ऑफ ए फेलियर ऑफ ए रिपोर्ट। अब कायदे-ए-आज़म की रिपोर्ट ही हो तो कायदे-ए-आज़म ने 14 पॉइंट दे दी है तो कैसे हो गई वो फेल? यस सर। हाँ वो नेहरूज रिपोर्ट। ऑप्शन सी होगी। गांधी रिपोर्ट, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट फिर फेल हुई थी तो कायदे-ए-आज़म ने अपने दिए थे ना पॉइंट्स। सर नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट सर। बिल्कुल, नेहरू रिपोर्ट फेल हुई, उससे मुतमिन नहीं थे। पहले उन्होंने तरमीम दी, वो रिपोर्ट में तरमीम भी उन्होंने शामिल ना की और रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश कर दी, तो कायदे-ए-आज़म को ये कबूल नहीं था। उन्होंने फिर 14 नकात बना कर दिए। ठीक हो गई बात। तो किसका फेलियर हो गया? नेहरू रिपोर्ट का फेलियर हो गया कि मुसलमानों को कबूल नहीं है, क्योंकि यही तो चैलेंज था उस वासराय का कि आप लोग नहीं बना सकते मुतफिका आइन, इसलिए हमने किसी इंडियन को शामिल नहीं किया। इंडियन से मुराद मुस्लिम और हिंदू दोनों का उससे। तो उसने कहा जी अच्छा आप बनाकर दिखाएं कोई कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो फिर ये मुख्तलिफ मरहले हैं। पहले 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, वो कॉन्फ्रेंस के बारे में अभी हमने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन 3 कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद ये नेहरू रिपोर्ट बनी। नेहरू रिपोर्ट पर भी ये एतराज़ हुआ कि इसमें मुसलमानों के हकूक जो है वो नहीं मद्देनजर रखे गए और हिंदुओं के सेंटीमेंट शो कर रहे हैं कि वो चीज़ों को दबाना चाह रहे हैं मुसलमानों के हकूक को। उस वजह से कायदे-ए-आज़म ने 14 नकात दिए। वो 14 नकात का लाने का क्या मकसद था कि नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई, फेल हो गई। ठीक हो गया। यहाँ हमारा इतना ही ये क्वेश्चन था। 13 क्वेश्चन उसके बाद होगा जी। Jinnah 14 points prescribe that in the central legislature the Muslim representation shall not be less than 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. हाँ जी, क्या कहा था भाई? 1/3। पूरे यकीन से बात करनी है। यस सर। क्यों भाई यही बात है, बाकी भी बता। यस सर। यही मुतालबा था, वरना वो जो नेहरू रिपोर्ट है वो 1/4 पर एग्री थे। 1/4 उनका कहना था कि मुसलमान 1/4 से भी कम है, लेकिन उस वक्त चूंकि ये जो कंसेंसस होता था वो ज़ाहिर इतना जामिया नहीं हो सकता, देहाती इलाके थे, ट्रांसपोर्ट का मकबूल इंतज़ाम नहीं था, इसीलिए मुसलमानों ने कहा था कि हमारी तादाद जो है 1/3 के बराबर है। अब 1/3 हमारे हकूक जो है ना माने, 1/3 जो है ना नुमाइंदगी हमें दे, तो वो नहीं मानी गई थी। तो पहला जवाब हमारा जो है इस सवाल का दुरुस्त हुआ कि 1/3 जो है किस में चाह रहे थे। एक और लफ्ज इसमें छोटा सा, किस में ये 1/3 नुमाइंदगी चाह रहे थे? ग्राउंड क्या था? किस में नुमाइंदगी चाह रहे थे? ये भाई हिंदुस्तान में आइन बनने के लिए एक कमेटी बन रही गई जिसमें इंडियन नहीं थे। उसके बाद गोल कर चैलेंज कर दिया उसने कि जी आप बना नहीं सकते। उसके बाद 3 कॉन्फ्रेंस हुई गोल मेज। उसके बाद ये रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट पर मुसलमानों का एतराज़ हो गया।
तो अब मुसलमानों को जो एतराज़ हुआ तो उस किस बुनियाद पर रिजेक्ट हुआ, ये आपके ज़हन में आना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी आबादी कम है, चाहे 1/4 से, तो 1/3 कैसे दे रहे। लेकिन उस कायदे ने कहा कि आबादी तकरीबन हमारी 1/3 है और नुमाइंदगी भी हमें 1/3 चाहिए। किस में? सेंट्रल लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर क्या होता है? कानून साज अदारा। अब दो वानी होते हैं, कुछ दिन हमने पहले किया था, या एक यूनिकैमरल होता है या बाई कैमरल होता है, लेकिन यहाँ यूनिकैमरल ही था उस वक्त। फेडरल सिस्टम की बात हो रही थी, फेडरल निज़ाम तजवीज़ किया जा रहा था। रेजिडुअल पावर जो है, रेजिडुअल पावर बड़ी सेंटर में बड़ी कम थी। ज़्यादातर पावर 80% हमने पढ़ा है कि वो पहले ही वासराय को दे रहे थे। बाकी जो पावर बची हैं उसमें से फेडरल सिस्टम के तहत जी निज़ाम चलेगा। उस फेडरल सिस्टम में मुसलमानों को उनकी आबादी के मुताबिक 1/3 हिस्सा मिलना था। तो लेजिस्लेचर यहाँ लफ्ज़ है। सेंट्रल लेजिस्लेशन के लिए अभी नेक्स्ट हम जब करेंगे 14 पॉइंट में तो शायद आपको नजर आए कि वहाँ ये भी पूछा जाएगा कि और कौन सी चीज़ में नुमाइंदगी मुसलमान चाह रहे थे। सेंट्रल लेजिस्लेचर एक दूसरा लफ्ज़ है, वो क्या लफ्ज़ है? कैबिनेट। कि लेजिस्लेचर मुराद है कि आइन साज असेंबली जो बनेगी उसमें 1/3 नुमाइंदगी चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए कि कैबिनेट में भी उसी लिहाज से नुमाइंदगी चाहिए 1/3। ये हमारा सवाल चलता है आगे। तो यहाँ चूंकि ये इतना ही है नेहरू रिपोर्ट पर और 14 पॉइंट पर, इसलिए ये तो मुकम्मल हो। अब आ जाए आप 1937 इलेक्शन। हाँ जी।